बेचारा शाहवीर तो अब काफी कंफ्यूज्ड है और डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसके लिए उसकी मोहब्बत महानूर ज्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर उसका बेटा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक तो घर वालों ने उसे उसका बेटा गौर से देखने तक नहीं दिया और वह उदास साहिल समंदर पे बैठा यही सोच रहा होता है कि कहीं मैं ईमान को धोखा देके गलती तो नहीं करूंगा, मोहब्बत के चक्कर में किसी का दिल दुखा के। ऐसा ना हो कि मैं खुद भी खुश ना रह पाऊं। और इतने में ही महानूर की कॉल आ जाती है और वह तो उसे इस बारे में शर्मिंदा होता देखना ही नहीं चाहती, इसीलिए वह उसे और बातों में लगा देती है और फिर से अपनी मोहब्बत के दावे करने लगती है ताकि उसका ध्यान ईमान से तो बिल्कुल हट ही जाए और साथ ही अपने बेटे से भी हट जाए। महानूर तो शाहवीर को यहां तक कह देती है कि तुम अपने बेटे से दूर ही रहो तो अच्छा है। उसे जितना ज्यादा देखोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हें उससे मोहब्बत बढ़ जाएगी। और ऐसा तो मानू चाहती ही नहीं कि वो ईमान और उसके बच्चे के बारे में सोचने लगे। तो जब उसे एहसास होता है कि शाहवीर इस वक्त शिद्दत से अपने नए बच्चे को अपनी गोद में उठाना चाहता है, महानूर उसको अपने घर बुला लेती है और कहती है कि चलो कहीं डिनर पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग मूवी भी देखेंगे और तुम्हारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और शाहवीर का मूड तो यह सुन के ही अच्छा हो जाता है कि वह ईमान से मिलने जा रहा है। वह खुशी खुशी वहां से चला जाएगा। लेकिन महानूर के घर के चक्कर जो वह काट रहा है, तो महानूर के पहले डसे हुए बहुत से लोग हैं जो कि शाहवीर पे कड़ी नजर रखे हुए हैं। पहले तो आराम से उन्होंने शाहवीर को समझाने की भी कोशिश की कि भाई गलत घर का रास्ता देख लिया है आपने, यहाँ पे आने जाने वालों का कुछ भी नहीं बचता। लेकिन उसके बावजूद जब शाहवीर के चक्कर वहां आने खत्म नहीं होते तो अब तो मोहल्ले के दो चार गुंडे मिलके शाहवीर को हाथों हाथ ले लेते हैं और उसकी अच्छी खासी पिटाई करते हैं। महानूर तो दूर खड़ी सिर्फ देखती ही रहती है और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि उनको रोक सके क्या।